टेंस पिछले क्लास में कई बार इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में तो स्पेस दे भैया। रटने भर से समझने से होता। आप अगर समझोगे तो आपको ये चीज आ जाएगा। इसको काहे पलट रहे हो तो समझने का प्रयास न करता है, अगर उल्टी पलटी मारेगा तो पता चलेगा। खाली बैठ करके टाइम पास करेगा, उससे होगा? पढ़ने का आदत डाल, दिमाग को खोल। देखो कहता क्या है, लिखना नहीं, आपको सब कुछ लिखा हुआ। टेंस shows the relation of time and its degree of completeness. टेंस ये दिखाता समय के साथ इसका संबंध स्थापित करता है और ये किस किस रूप में पूरा हुआ है इसको दिखाता। जो काम अभी होता है, व्हाट एवर इज हैपनिंग, प्रेजेंट है। जो हो गया, हैपेंड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, पास्ट है। जो होगा वो फ्यूचर है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ इसकी बात अलग है। आप जो पढ़ा है अभी तक, ता है, ती है, ते है, ते है, ये सब चीज क्रिया हिंदी माध्यम में हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करना है। इस काम को करने के लिए घोड़ा जाता है, राम खाता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़का नाचता है, लड़की गाती है। इस इतने वर्ष से काम नहीं चलेगा। आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यही रियल प्रेजेंट। एक है प्रेजेंट परफेक्ट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ध्यान दीजिए कि हमको दिमाग में क्या रखना है, कैसे, हाउ टू यूज व्हिच टेंस टू बी टेकन टू एक्सप्रेस। कौन से टेंस लिए जाएंगे व्यक्त करने। इस बात पर जब फोकस करेगा तो आपको यूज आना शुरू हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का सर्वाधिक हम लोग यूज करते हैं। अब देखना है ये कैसे कैसे है, इसके लिए कुछ वर्ड जानिए। इसमें एक्शन वर्ड पर आएंगे, तब फिर एडवर्ब और एडजंक्ट पर आएंगे। बस आपके समझ में आ जाएगा। एक्शन वर्ड क्या है? जो काम हम नियमित रूप से करते हैं, जो काम हम अक्सर करते हैं, जो काम हम प्रायः करते हैं, यही सब एडजंक्ट। जो काम हम प्रतिदिन करते हैं, इस तरह का जहां भी सेंस आएगा, चाहे उसमें आप ये शब्द लगाएंगे एडजंक्ट, ये एडवर्ब लगाएंगे या ना लगाएंगे, लेकिन अगर अर्थ आपके मुताबिक आता है कि ये काम हम दिखाते हैं, तो आप निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। अब देखिए, ये दो बात को दिखाता है। पहले प्रेजेंट में एक है यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन। यूनिवर्सल ट्रूथ एक्शन होता क्या है, इसको जानिए। दैट इज, दैट वाज एंड दैट विल बी।
जो है, जो था, जो रहेगा। सूरज पूरब में उगता है। आज से 2000 साल सूरज पश्चिम में उगता था रे। पृथ्वी घूमती है, हवा बहती है। ये कौन सा चीज है? चिर सत्य है कि ये घटना पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। इस तरह के जो चिर सत्य है, इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका इस तरह का एक्शन को अगर हमको दिखाना होगा तो ओनली सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। किसका प्रयोग होगा? अब दूसरा देखिए, अब है हैबिचुअल एक्शन। कौन सा एक्शन है? रिलेट्स टू योर हैबिट। एवरीबडी नोज ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। आदत जो एक बार कस्टम्ड हो जाता है वो जल्दी छूटती नहीं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन। यूनिवर्सल ट्रुथ एक्शन कभी भी किसी भी समय किसी कारण से भी ये ब्रेकअप नहीं होगा, ये रुकेगा। लेकिन हैबिचुअल एक्शन है, हम खाना खाते हैं तो फिर उपवास भी तो कर सकते, कभी नहीं भी खाएंगे, होता है मुझे। लेकिन वो भी अगर हैबिचुअल एक्शन होगा, सोना पढ़ना, ये जितना चीज आदत से संबंधित है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। आज खाली सुनना है तब लिखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग ओनली सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होते। ये हुआ प्रेजेंट के बारे में। अब देखिए, यही बात अगर हम पास्ट में जाते हैं, कोई ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिक इवेंट है, तो उसको अगर हमको लिखना है, लाइव बनाना है, जीवंत रूप देना है, तो उस बात को हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, इतिहास की बात। ये नहीं कि हमारे दादा परदादा की बात को भी लिख देंगे, उसमें सिंपल पास्ट है। दूसरी बात है, स्पोर्टिंग इवेंट अगर होता है, खेल कूद का जो कमेंट्री होता है, घटना घट जाती है, तब कमेंटेटर उस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो वहां भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। कोई कहानी कहते हैं, टू नरेट अ स्टोरी, टू मेक इट लाइव, तो हम सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल। अब देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है? इसका प्रयोग फ्यूचर के लिए भी होता है। यदि टाइम क्लॉज आ जाए, व्हेन, इसका जो चीफ है व्हेन से रिलेटेड, या कंडीशनल क्लॉज आ जाए, इफ आ जाए, तो वहां सिंपल प्रेजेंट के बदले में, सिंपल फ्यूचर के बदले में सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज के साथ और टाइम व्हेन क्लॉज के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां सिंपल फ्यूचर के बदले में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ड थोड़ा सा ये शॉर्ट में चलते हैं। यूजुअली, ऑफन, वेरी ऑफन, कुछ एडजंक्ट हैं जिसका प्रयोग ओनली डेली, एवरीडे, अगर इस तरह का जहां भी एक्शन वर्ड के साथ इस्तेमाल हो, उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब देखिए, जस्ट इसका रिवर्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये रियल प्रेजेंट है,
क्या है? रियल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, लेकिन वास्तविक प्रेजेंट जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। ये क्या दिखाता है? ये काम इट इज लोकेटेड ओनली टुडे। जो काम इस क्षण, एट द मोमेंट, इन दिस मोमेंट, टुडे, दीज डेज, आज, इन दिनों, इस समय, इस क्षण, इस बात को जहां दिखाना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट कीजिए हमारा वर्ब में आइए सब। आई एम टीचिंग यू टेंस एट द मोमेंट। आई टीच यू टेंस डेली। दोनों में अंतर है। मैं सिर्फ अभी बताता हूँ, कल बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आई टीच यू टेंस डेली, कल भी, आज भी, अगले दिन। एट द मोमेंट, इन दिस मोमेंट, टुडे, दिस डेज, ये नॉर्मली लॉकेट करता है प्रेजेंट। आप देखिए तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा बात है आपको दिखाना कि द एक्शन दैट हैज जस्ट हैपेंड, कोई काम अभी अभी हुआ, इट मीन्स इट्स इफेक्ट इज आल्सो विजिबल। यानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच का कड़ी है। क्या है ये? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। बात समझ गया? थोड़ा सा फर्क कर देंगे। अब सपोज कीजिए कोई मरा, मरने का काम तो हो गया, एक्शन लैप्स्ड, बट इज नॉट क्रीमेटेड येट, ही हैज नॉट क्रीमेटेड येट, लेकिन उसको अभी तक दफनाया या जलाया नहीं गया। इसका मतलब अभी जिंदा है, अभी अभी नहीं हुआ है, कोई काम जो अभी अभी हुआ है। एक्शन हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में बाकी है। इसके लिए क्या होता है वर्ड, कुछ ध्यान रखिएगा। अब तक ये पास्ट को प्रेजेंट तक जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पास्ट को प्रेजेंट। एडजंक्ट पर मैं चर्चा करूंगा कभी, यूज जब करूंगा। इसमें 4-5 वर्ड ध्यान रखिएगा। So far, as yet, till now, by now, सबका मतलब होता है अब तक। ये दिखाता है कि पास्ट से प्रेजेंट तक है, लेकिन ये आगे बात नहीं है। ये हुआ। इसी में पढ़ेंगे हम, यूज पढ़ेंगे, हैव यू एवर का यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे आया है, नेवर का यूज पढ़ेंगे। या आगे का थोड़ा भी नॉर्मली चल रहा है समझने के लिए। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका दिमाग में इतना रखना है, कोई बड़ा सा काम है, जैसे तुमने अभी पढ़ाई शुरू किया तब ये सब कुछ नहीं मिल जाएगा। अभी शुरू किया है ये पढ़ाई, इसमें कुछ कंप्लीट किया है, फिर कंप्लीट करते जाना। कुछ पूरा भी होता है और कुछ अधूरा भी, यानी ये सतत जारी रहने वाले प्रक्रिया। लेकिन सतत अगर जारी कोई लंबा काम होगा, कोई मकान बनाना होगा, सड़क बनाना होगा, तुम्हारी पढ़ाई का अंतिम पौधान तक जाना होगा, तो ये घंटा मिनट तुरंत नहीं ना होगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा। इसमें क्या दिया हुआ रहता है आपको ध्यान रखना है कि कोई काम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स, इसमें स्टार्ट टाइम दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? स्टार्ट टाइम दिया हुआ रहता है। जब स्टार्ट टाइम आपको मिले तो कोई भी टेंस होगा तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2016, मैं आपको 2016 से अब कब तक पढ़ाएंगे ये हमको भी पता नहीं है, जाने। ये 4 बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? अब ये 4 हुआ प्रेजेंट का फॉर्म। सेम यही बात है
पास्ट इंडेफिनिट जो काम बीत गया। तो कुछ एडजंक्ट होगा, उस वर्ड पर मैं चर्चा करूंगा दूसरे दिन जब लिखाऊंगा, तब आपको इस पर एक्सरसाइज करवाऊंगा और पूरे जम के एक्सरसाइज। अभी खाली समझना, मैप बनाइए ब्रेन में। तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि कैसे कहना, रेगुलर वाला, डेली वाला है कि अभी वाला, कि भूत वाला काम जो है वर्तमान में प्रभाव देता है उसको दिखाना, कि लंबा काम है, स्टार्ट टाइम है, इसको दिखाना। ये सेट करना है खाली, तब लिखने लिखाने वाला काम होगा। उसके बाद एडजंक्ट चैप्टर आएगा, वर्ड बेस्ड आएगा। तो कौन वर्ड किसके लिए सेट होगा? अगर ये वर्ड आ जाएगा, यस्टरडे आ गया तो क्या होगा, टुमारो आएगा तो क्या होगा, तो अलग टॉपिक है। पहले मोटा मोटी आप रफली इस डाटा को रफ स्केच में जानिए। अब देखिए, अब कहता है कि कोई काम एक खास पीरियड में शुरू हुआ था और वह काम कुछ देर तक जारी रहा था, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ क्या है, तीसरा एकदम सिंपल, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। पास्ट परफेक्ट, ऐसे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग अकेले नहीं होता है। इसके लिए, उसके लिए तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट मौजूद है, लेकिन अगर कोई चीज उससे पहले ही, कुछ पहले, तो इसलिए ऑलरेडी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑलरेडी। ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग अकेले होता है। अब यहां जरा सा कंट्रास्ट है। कोई काम जो पहले से, ठीक है, दो काम, अब दो एक्शन हमेशा इसके साथ कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? कनेक्ट। फर्स्ट के साथ रिलेशन जानिए, इसके साथ दो एक्शन हमेशा जुड़ा रहता है। एक एक्शन दिखाता है कि उससे पहले हो गया और एक एक्शन दिखाता है बाद में हो गया। जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिए, सुना होगा लेकिन समझना है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुके थे। कौन मरे थे पहले? पहला काम कौन हुआ पहले? मरना। तब किसका पहुंचना? डॉक्टर का। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट। बाद में ये वर्ड पर बताएंगे, बिफोर के लिए क्या आएगा, आफ्टर के लिए क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, एक बात इसमें और भी है। कोई काम पहले से होते आ रहा था, बीच में कोई नया काम आ गया, नॉर्मली जब वाला सेंस आएगा इसमें। अब देखिए, जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तब एक छात्र ने मुझे बुलाया। पहला कौन सा काम होते आ रहा था? पढ़ाने का ना। अब बुलाने का काम कौन हो गया? तो ये दिमाग में देना है, वहां पर सेट करना कि मैन आई वाज टीचिंग, ए बॉय कॉल्ड आउट मी। तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस से हुआ, और यहाँ नया जो एक्शन हुआ वो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब पीछे की घटना को हमको अगर दिखाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से विगत कई शताब्दी पूर्व, तो वहां क्या होता है? टाइम वर्ड के साथ लास्ट लगता है। क्या लगता है? लास्ट। वही है, वहां हैज बीन है, हैव बीन के बदले यहाँ क्या हो जाएगा? हैड बीन। ये है, दोनों कोनो भारी चीज है, इतने दिमाग में रखना है। इसी पर धीरे धीरे गाड़ी आपका फटफटिया चलने लगेगा। अब बाद में आपको प्लेन का रफ्तार पकड़ाएंगे, फिर तब तो आप अपने जेट बन जाइएगा ऊपर सीधे। सैटेलाइट कौन सी होता है ये, वो जो जाता है भैया, रॉकेट से चल जाइएगा ऊपर, स्पेस में चल जाइएगा, तब तो आपका अपने दिमाग काम। ये इतना वो बात ध्यान में रखना। अब है देखो, आप फ्यूचर करते हैं, जो काम करेंगे वो जो नहीं है, मॉडल्स पर है वो। शैल विल का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना है? ये फ्यूचर। इसके लिए बहुत सारे टर्म है, बाद में बताएंगे डिक्टेट में।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी फ्यूचर का बोध हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट से भी फ्यूचर का बोध हो जाता है। उतना डिक्टेट करने का भी विस्तार में उतना भी नहीं जाइए, पहले छोटा छोटा चीज जानना, तब उसको वर्ड पर जाइएगा, बस आराम से उड़ते जाइए। पहले इतना ब्रेन में सेट करिए तो धीरे धीरे आप बोलना शुरू करिए। समझ में आ गया? जो चैप्टर में है उस बात को पकड़ना शुरू कीजिएगा, तब ये बात आपको किताब में जो जो चीज दिया हुआ है समझ में आने लगेगा तो क्या कह रहा है। ऐसे नहीं कि बस आराम से इसको रटिएगा, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, तब न ता रहेगा, न चुका रहेगा, न रहा रहेगा, न आप बोलेगा। समझ में आ गया? तो मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स चैप्टर आता है। मॉडल्स क्या करता है? मॉडल्स एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर टुवर्ड्स ए पर्सन, एन एक्शन। इसका